इस चुनाव में पैसे का जो खेल हुआ है, अपने हार को स्वीकार करते हैं। तेज प्रताप जी, अगर आप इतने काबिल ही थे तो 20 में महुआ विधानसभा के वर्तमान आप विधायक थे, फिर क्यों आपको विधानसभा छोड़ के हसनपुर का धरती को जाना पड़ा? घर की पार्टी है, उनके पिता की पार्टी है, उनके भाई की पार्टी है, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। हम उठ के यहाँ से कभी वहां से कभी वहां छलांग लगा लेंगे। लेकिन महुआ विधानसभा की जनता जानती है, वैशाली लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की स्थापना की बात यहाँ से कही जाती है। और हाल फिलहालों में अगर बिहार के राजनीति की ध्रुवीकरण की बात करूं तो वैशाली जिला हॉट सीट पे बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट पर फिर से अपनी दावेदारी ठोक दी है, तो वहीं हाल फिलहाल में आज के दिन में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसते हुए ये कहा कि वह संवाद यात्रा पे नहीं, अपना नैन सुख लेने के लिए जा रहे हैं। तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनता दल यूनाइटेड की बहुत तेज तर्रार नेत्री डॉक्टर आसमा परवीन, जो कि महुआ विधानसभा क्षेत्र से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो जेडीयू के प्रत्याशी या कहे पूरे एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा को लेकर के जिस तरीके से बातें की गई थी, वो कहीं ना कहीं असरदार जमीन पे नहीं दिखी। हार का सामना करना, करारी शिकस्त है, इसके पीछे की क्या कारण हो सकते, क्या लगता है कहाँ पे कमी रह गई? जिस प्रकार हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाई अभिषेक झा जी 24 सितंबर 2024 से चुनावी तैयारी में लगे, वोटर बनाने से शुरू हुई है। उस तैयारी में मैं पहले दिन से उनके साथ रही। पूरे जिला में उन्होंने बहुत अच्छे से घूम घूम कर लोगों को अवेयर करके, जागरूक करके वोटर्स बनाने का काम किया। और निरंतर चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो व्यक्तिगत, हर प्रखंडों में 16 प्रखंड वैशाली जिला में आता है हमारा, तो 16 प्रखंडों में उनका जो आम सभा करके उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया और बहुत मेहनत किए रात दिन। जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चारों जिले आते हैं, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, चारों जिला में मुझे नहीं लगता है जितने भी प्रत्याशी थे उनमें सबसे अगर ज्यादा कोई मेहनत किया हुआ तो भाई अभिषेक झा की है। लेकिन दुर्भाग्य है और हम लोग अपनी हार को स्वीकार करते हैं। जो हमारी हार हुई है उसका हम लोग आकलन करेंगे कि हमारी हार क्यों हुई है, क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता, बतौर जदयू के एक आम कार्यकर्ता, मैं भी लगातार निरंतर 24 सितंबर से इस कार्यक्रम में लगी रही। अंतोगत्वा 5 को चुनाव हमारा हुआ, 5 को भी मैं लगी रही। काउंटिंग में भी हम लोग सब लोग एक मुश्त होके रहे अपने प्रत्याशी के साथ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह का रिजल्ट आया, तो ये हम लोग आकलन करेंगे, समीक्षा होगी हम लोग की तो बता पाएंगे। दूसरी बात है, जिस तरह से 2 अक्टूबर को सो कॉल्ड जन स्वराज पार्टी का जो आगमन हुआ पूरे बिहार प्रदेश में, जो नीति और लेकर अपना आए कि हम लोग आदरणीय हम लोग के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पद चिन्ह पे चल के वो देश का विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, ये सब उनके एजेंडा, स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है जिस तरह से इस चुनाव में पैसे का जो खेल हुआ है उनके प्रत्याशी के द्वारा, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक लोकतंत्र के लिए, किसी भी चुनावी क्षेत्र में जाने के लिए। क्योंकि ये जो वोटर्स होते हैं, स्नातक वोटर होते हैं, पढ़े लिखे, स्नातक का मतलब बैचलर है, वो पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, शिक्षक हैं या फिर स्नातक लोग हैं। तो लेकिन इस तरह का अगर हम लोग के लोकतंत्र में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है और खरीद फरोख्त हो रहा है, ये तो मुश्किल वाली बात है, एक डरने वाली बात है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन हम लोग इस सब के बावजूद अपने हार को स्वीकार करते हैं। अपने पार्टी के एनडीए अलायंस के हमारे उम्मीदवार थे आदरणीय अभिषेक झा जी, उनकी हम सबकी हार की ये इसके लिए स्वीकार करते हैं और हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। जी मैम, जिस तरीके से आपका जो क्षेत्र है महुआ विधानसभा क्षेत्र, जहां से आप चुनाव भी लड़ी, वो क्षेत्र जो है पूरे बिहार के अंदर पिछले 2 दिनों से ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। उसके पीछे का कारण है कि तेज प्रताप यादव आए थे और उन्होंने फिर से दावेदारी ठोक दी। ऐसी चीजों को किस तरीके से आप लेती है, कितना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक होगा? ये तो मेरे फायदे नुकसान की बात तो बाद में होगी, पहले तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वही माननीय बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में हसनपुर विधानसभा के विधायक तेज प्रताप जी जिस तरह से अपनी बात को रखने का काम 2 रोज पहले किए, हाजीपुर में ही
किसी निजी चिकित्सा का उद्घाटन हुआ तो उसी में इस तरह की बात की है। मैं उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कहा वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप इतने काबिल ही थे तो 20 में महुआ विधानसभा के वर्तमान आप विधायक थे, फिर क्यों आपको विधानसभा छोड़ के हसनपुर का धरती को जाना पड़ा? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब मन, क्योंकि वो उनकी एक घर की पार्टी है, उनके पिता की पार्टी है, उनके भाई की पार्टी है, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। हम उठ के यहाँ से कभी वहां से कभी वहां छलांग लगा लेंगे। लेकिन महुआ विधानसभा की जनता जानती है और बहुत जागरूक है, और हमारे जो वोटर्स है बहुत ही जागरूक है। वो विकास की बात पे जाएंगे और बोलते हैं। मैं आपके ही माध्यम से उनका इंटरव्यू मैंने सुना, वो बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज देने का काम किए, रोड देने का काम किए। तो मेडिकल कॉलेज वो कहां से दे दिए? किसी भी, आपको पता होगा, आप लोग भी पढ़े लिखे समझदार मीडिया भाई हैं, आपको पता है कि किसी भी चीज का अनुशंसा के लिए और होने के लिए, पारित होने के लिए कैबिनेट पारित करती है। तो हमारे विकास पुरुष 2000 तकरीबन 18 साल से बिहार में काबिज है, तो जब वो नहीं कैबिनेट से पारित करते तो मेडिकल कॉलेज कैसे बनता? और 38 जिला में मेडिकल कॉलेज बनाने की अनुशंसा सरकार की है, तो वो तो बेवकूफी है, झूठ मूठ का क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट लेने का काम करें। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनको आने दीजिए, यहाँ की जनता उनको बता ही देगी महुआ की। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जिस समय बिहार में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार भी अपनी जनसंवाद यात्रा को लेकर के निकले हैं, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की एक प्रतिक्रिया आई है कि नीतीश कुमार रोड पे निकले हैं अपना नैन सुख लेने के लिए, मतलब लड़कियों को देखने के लिए, औरतों को देखने के लिए। इस बयान से जदयू कितना असरदार पड़ेगा लालू प्रसाद यादव का ये बयान? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आधी आबादी हमारी माता और बहन है, उनको ये लज्जित करने का काम किए, उनको शर्मिंदा करने का काम किए, उनको बेइज्जत करने का काम किए। ये हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी है। 76 साल की उम्र में इस तरह का भाषा का प्रयोग करना क्या उनको शोभा देता है? जो बेटी के रूप में हम लोग हैं, माँ के रूप में है, बहन के रूप में, उन महिलाओं को भी नहीं छोड़े, और मुख्यमंत्री जी का बहाना लेकर इस तरह की अमर्यादित और सारी महिला सोसाइटी को बदनाम करने का काम करिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको सार्वजनिक तौर पे सारी माता बहनों से माफी मांगना चाहिए। और हमारे नेता हमेशा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचे, उन्नति का काम किए। और आज देख लीजिए, आज जो महिला की स्थिति है बिहार में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आप पंचायती राज का चुनाव में देख लीजिए, 50% आधी आबादी हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नेता पॉजिटिव चीज सोचते हैं, उनको कभी निगेटिव बात ही नहीं हम लोग देखे हैं सोचते हुए। जब हम लोग के साथ मीटिंग में भी बैठते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी को सोच के सीखने को मिलता है। चलिए मैम, तो आने वाले चुनाव में कितना मजबूत रहेगा एनडीए? नीतीश कुमार क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हम लोग का 14 तारीख को जिला सम्मेलन भी होने जा रहा है वैशाली जिला में, तो जिला जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन, और हम लोग आज एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से 2025 के तैयारी में है। 2025 225 और फिर से नीतीश कुमार बिहार में। तो हम लोग का ये है, और हम लोग इस एजेंडे को लेकर, इस बात को लेके, हमारे नेता ने जो काम किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया, जो बिहार से लेके पूरे देश की जो उन्होंने दोनों नेता ने सेवा की है, हम लोग जाएंगे लोगों के बीच में, पंचायतों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, अपने प्रखंड में जाएंगे, और लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपनी दीदियों को, अपने भाइयों को बताने का काम करेंगे। और जो विकास की योजना हुई है, जो धरातल पे आई है, उसको बताने का काम करेंगे। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, विकास में विश्वास करते हैं, हम लोग बात में विश्वास नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेत्री का जो हौसले है, वो जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, साफ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का ये जो उन्होंने कहा नीतीश कुमार के ऊपर, वो बिल्कुल निराधार है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं अभिजीत शर्मा, देशमत न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।